दिस इज आवर मिनी थिएटर रूम। बचपन में हम ये मिनी थिएटर रूम रखते हैं। इससे बच्चे हमें जो भी क्लास में बचपन का करिकुलम है, इनके सब्जेक्ट्स हैं, वो टीवी में हम एज इट इज कवर करते हैं। भविष्य कहाँ बनेगा वो आप देख सकते हैं। शायद इससे बड़ी जगह और आपको क्या चाहिए, इससे स्वर्ग जैसा माहौल और कहाँ चाहिए आपको। यह हमारा प्लेग्राउंड एरिया है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी सिखाया जाता है, ताकि बच्चे क्लास में बोरियत महसूस ना करें। हमारे क्लासरूम शुरू है, ये स्टेशनरी रूम है। हमने दीवारों को सबको अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, ताकि बच्चों का माहौल पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही रहे। संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर 24 घंटे सिर्फ आपके बच्चों के लिए और आपके लिए, ताकि बच्चों का बन सके बेहतरीन जीवन और आपको मिल सके एक सुनहरा घर और एक समाज और एक गांव और एक देश। और हम पहुंचे हैं एक ऐसे संस्था में जहां आज जरूरत है एक माता पिता को कि बच्चे को बोलना आया है। अब माता पिता को चिंता होती है कि बच्चे के लिए कौन सा स्थान ढूंढे, तो मेरे पीछे एक बहुत शानदार नाम बचपन, जहां माता पिता बच्चे के भविष्य को और शानदार बनाने के लिए तलाश करते हैं कि ऐसे संस्थानों की जो बच्चे के संस्कारों को भी बढ़ाए, बच्चों की परवरिश पे भी ध्यान दे, बच्चों की किताबी शिक्षा को भी बेहतरीन बनाए और बच्चे को जीनियस बना करके एक समाज में उतारे। और हम आज इस बचपन को प्रूफ करने वाले हैं कि ये बचपन आपके बच्चों के बचपन को किस तरह से बेहतरीन बनाने वाला है। एक एक वो सुविधाएं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बने रहिए लगातार, क्योंकि आपके बच्चों का सवाल है, क्योंकि इस देश का सवाल है, क्योंकि यहाँ परिपाटी का सवाल नहीं है, यहाँ धरातल पर इन बच्चों को उतारने का सवाल है। चलिए रेखा मैम से जानते हैं कि आखिर बचपन के लिए क्या लेके आया है। दिस इज आवर मिनी थिएटर रूम। बचपन में हम ये मिनी थिएटर रूम रखते हैं। इससे बच्चे हमें जो भी क्लास में बचपन का करिकुलम है, इनके सब्जेक्ट्स हैं, वो टीवी में हम एज इट इज कवर करते हैं, ताकि बच्चे क्लास में बोर ना हो और अपने जो क्लास में पढ़ा है वो इसमें टीवी में देख के अच्छे से समझ सके। तो जाना अभी प्यारे प्यारे बच्चों को देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा आपकी आत्मा तक आत्मा की आवाज पहुंचाने के लिए उपस्थित रहता है। देखिए प्यारे प्यारे चेहरे, आखिर इनका भविष्य कौन बनाएगा, तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और भविष्य कहाँ बनेगा वो आप देख सकते हैं। शायद इससे बड़ी जगह और आपको क्या चाहिए, इससे स्वर्ग जैसा माहौल और कहाँ चाहिए आपको। वाव, जादू! मैं आपको जादू दिखाती हूँ। अभी आपको लेके चलती हूँ डॉल हाउस की तरफ। डॉल हाउस में यहाँ पे बच्चों को उनके सोशल स्किल्स, मोटर स्किल्स, डाइनिंग हैबिट्स के बारे में बताते हैं। बच्चे यहाँ खेल खेल में मॉन्टेसरी टूल्स के साथ साथ वो सीखते हैं कैसे हमें इन चीजों का ज्ञान होता है। टीचर्स बताते हैं उनको, बच्चे अपने आप फिक्स करना सीखते हैं इन चीजों को। जहाँ बच्चे हम बैठे डाइनिंग रूम के लिए, यहाँ पे डाइनिंग हैबिट्स सिखाते हैं, बच्चे कैसे सोशल स्किल्स को डेवलप करते हैं। ये हमारा किचन हैबिट्स हैं, बच्चों को स्पेशल किचन के जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में बताना, बेसिक चीजों के बारे में बताना। ये हमारे जिम टूल्स है कुछ, इनके साथ साथ बच्चे जिम के साथ साथ अपनी मोटर स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। उनकी फिंगर मूवमेंट्स, सब कुछ चीजें हम टीचर्स के द्वारा सिखाई जाती है। यह हमारा प्लेग्राउंड एरिया है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी सिखाया जाता है, ताकि बच्चे क्लास में बोरियत महसूस ना करें। इनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक टीचर हमेशा परमानेंट इनके साथ होता है। अब कुछ देर बच्चे क्लास में पढ़ने के साथ साथ कुछ इनकी माइंड डेवलप हो, किताबों के अंदर ना घुसे रहें, इसलिए कुछ थोड़ी देर के लिए हम इनके एक्सरसाइजेस करवाते हैं। तो बचपन के लिए क्या लेके आया है, और मैडम जी हमें पूरी बिल्डिंग से रूबरू करवा रहे हैं। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बचपन की तरफ। यहाँ हमारे क्लासरूम शुरू है, ये स्टेशनरी रूम है। हमने दीवारों को सबको अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, ताकि बच्चों का माहौल पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही रहे। ये सब हमारे क्लासेस हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एक्टिविटी रूम, डाइनिंग, मिनी थिएटर रूम, बॉल रूम। ये हमारा बचपन का रिसेप्शन है। आपको हर जगह तलाश होती है कि बच्चों का तो जीवन बने ही, साथ में हम भी जाएं तो हमारा भी स्वागत सम्मान एक बेहतरीन तरीके से हो। और यहाँ पर कुछ पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों के साथ में,
और वो खुद देखना चाहते हैं कि आखिर बचपन है क्या, कि आसपास के क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो बच्चों के लिए बेहतरीन सुविधा दे सके। उनके पढ़ने के लिए तो काम है ही यहाँ पर, पढ़ने के साथ साथ उनकी व्यवस्थाएं, मिनी थिएटर और भी बहुत सारी जो सुविधाएं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ एक पेरेंट्स के व्यूज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि जरूरत है। हम बोलेंगे तो शायद आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स अपनी जुबानी बोलेगा तो आपको प्रमाण सहित मिलेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? बचपन में आप आए हैं और क्या आपने बचपन के बारे में सुना और बच्चों के लिए क्या आपको जरूरत पड़ी कि इस उम्र में बच्चों को स्कूल और वो भी खास करके बचपन में पहुंचाना चाहिए? हाँ सर, नमस्कार। मेरा नाम सत्यवान है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तो सर, यहाँ क्या था कि हमने पहले एक अलग स्कूल में हमारे बच्चे को डाला हुआ था, तो वहां से ज्यादा बेटर सुविधाएं हमें यहाँ लगी। और मतलब जैसे बच्चों का काम देखते हैं घर पे, जैसे टीचर वगैरह इनको काम देते हैं, तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है और बच्चा आराम से और अच्छी सुविधाएं हमें देखने को मिलती है। हाँ जी। बच्चा कितने साल का है? बच्चा सर अभी 4 साल का हो गया। आजकल के माता पिता की एक सोच होती है, और खास करके ग्रामीण लेवल की, कि बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ है, 4 साल ही हुआ है, 6 साल होने दो, 7 साल होने दो, फिर स्कूल डालेंगे। लेकिन आपका व्यूज तो अलग है कि बच्चा 4 साल का और वो भी स्कूल की तरफ। हाँ जी सर, देखोगे ये अभी एनईपी आई है 2020 वाली, तो इसमें ये क्या है कि बच्चा जब स्कूल में आएगा तो यहाँ बैठना सीखेगा, लिखना सीखेगा। तो इस वजह से क्या है, ये घर पे रहता है बच्चा, तो वही मातृभाषा मम्मी के लिए यहाँ बच्चों के बीच में रहेगा, कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, सारी चीजें अच्छी है सर। हर एक माता पिता की सोच है कि बच्चे को मुख से अगर जुबान आ गई है तो फिर उसको जरूरत है स्कूल की तरफ, क्योंकि स्कूलों में इनका मानना है कि संस्कार मिलते हैं। स्कूलों में इनका मानना है कि भाषा, मातृभाषा सिर्फ गांव में, आसपास के क्षेत्र में बच्चों का निर्माण होगा तो बनेगी, इसलिए उनको स्कूल की तरफ मोड़ा जाए ताकि वो एक भाषा से भी जुड़े, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं की पकड़ हो। और इन्होंने बचपन को सिर्फ बेहतरीन इसीलिए चुना क्योंकि आसपास में इनको ऐसा स्कूल, ऐसा बिल्डिंग और ऐसा वातावरण और ऐसी एजुकेशन नजर नहीं आई, और दौड़ के आ गए बचपन। तो आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? दौड़ के आइए बचपन, एक बार विजिट कीजिए। और हम दावा तो करते ही हैं, लेकिन ये भी साबित करते हैं कि शायद इस जैसा भवन और इन जैसी पढ़ाई बहुत कम देखने को मिलेगी। तो बने रहिए लगातार 24 घंटे मैं संजय सर आप सबके बीच आपके लिए लेकर करके बचपन स्कूल में पहुंचे, जो कि गोद बुलावा के अंदर एक बेहतरीन संस्था के रूप में अपने आप में लोकप्रिय, हर चौराहे पे, हर जगह पे चर्चा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे बचपन स्कूल के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्ते, राम राम, केम छो। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो एजुकेशन है, शिक्षा है और इन्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छा है, जिससे कि बच्चे को सीखने को भी मिलता है, बोलने को भी मिलता है। बच्चे आपस में घुल मिलकर बहुत कुछ सीख पाते हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो यहाँ की जो सुना है, हमने देखा भी है, यहाँ पढ़े लिखे हुए भी हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। अभी तो बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, जहां आजकल की सोच बनी हुई है कि छोटे बच्चे हैं, घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनको लाड़ दुलार देना चाहते हैं, लेकिन आप बचपन के अंदर इनको लेके आए। जी ऐसा है ना कि जो एक टाइम था, उस टाइम कंपटीशन नहीं था, लेकिन आज के टाइम देखते हुए इतना कंपटीशन है कि बच्चे को बचपन से पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कि जैसे कि आपको भी पता है, कोई भी वैकेंसी निकलती है, एक पद पर 1000 कैंडिडेट होते हैं, तो कंपटीशन इतना हाई लेवल पे चला गया है ना कि बच्चे को उच्च शिक्षा देना ही जीवन है। और कुछ दो मत दो, बट एजुकेशन इतनी अच्छी दे दो कि बच्चा ये कहे कि हाँ कुछ दिया है हमें। ये एक अभिभावक की जुबानी है, जो कि ये कह रहे हैं कि आज का समय बहुत विकसित हो चुका है और ऐसे में बच्चों को शुरू से ही शिक्षा से जोड़ना और खास करके बचपन से जोड़ना, क्योंकि बचपन हर तरह से बचपन का ख्याल रखता है।